नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शायद और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। जैसा कि मैंने कहा कि ये वीडियो देखने के बाद काफी सारे मॉम्स मुझसे बहुत नाराज हो जाने वाले हैं, लेकिन ये पूरा वीडियो देखिए, समझिए और फिर आप खुद रियलाइज करोगे अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद कि मैं सही हूँ। दोस्तों, होता क्या है, जब हमारा बेबी आता है ना, हम इतने एक्साइटेड रहते हैं ना, हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसके लिए ये खरीद ले वो खरीद ले, और इस बात का कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा फायदा उठाती है और हम लोग को नॉर्मल चीज भी हाई फाई बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा प्राइसेस में बेचती है और हम वो खरीद भी लेते हैं ये सोच के कि वो हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है या बहुत अच्छा है। आज ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करें वाली, ये कुछ चीज़ें हैं, एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी होती हैं, बट दीज आर समथिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने दोनों प्रेगनेंसी में भी एंड बाकी लोगों को देखकर भी, कि ये हमें नहीं करना। इनमें से कुछ गलतियां मैंने खुद भी की है ऑफकोर्स, लेकिन बाद में सबक मिल जाती है। सेकेंड प्रेगनेंसी तक आते आते तो काफ़ी सबक मिल जाती है। सबसे पहला इज कपड़े। 0 to 6 मंथ के बच्चे जो रहते हैं ना, रैपिडली ग्रो होते हैं, ऑफकोर्स 0 to 1 ईयर के, लेकिन 0 to 6 मंथ में रैपिडली ग्रो होते हैं। और हम क्या करते हैं, न्यू बॉर्न वन सीज वो जो होते हैं ना, रॉम्पर्स, वो सब हम बहुत ज्यादा ऑर्डर कर लेते हैं, डिजाइनर, इस फैशन का उस फैशन का। देखो, 0 to 6 मंथ्स में हमें मेक श्योर करना है कि बच्चा कंफर्टेबल रहे उस कपड़े में। लुक्स मैटर नहीं करता, क्योंकि 1 महीना 2 महीना भी बच्चा वो कपड़े नहीं पहनने वाला, वो तुरंत छोटे हो जाएंगे एंड यू हैव टू चेंज। तो प्लीज सोच समझ के लो। एंड दूसरा टिप मेरा ये रहेगा, जब भी आप बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हो, स्पेशली इस 1 साल के नीचे, तो 0 to 6 और 6 to 12 ये 2 ही ब्रैकेट रखो। अपने को बेवकूफ बनाने के लिए लोग, जो ब्रांड्स है वो क्या करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी अलग, 0 to 3 मंथ्स अलग, 3 to 6 अलग, 6 to 9 अलग, 9 to 6 to 12 में ज्यादा मतलब आपस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो प्लीज 6 to 12 आप ले सकते हो, 0 to 6 ले सकते हो। अगर थोड़ा बढ़ा भी कोई बात नहीं है, बच्चा धीरे धीरे उस तक पहुंच जाएगा। वैसे भी 12 मंथ्स तक, 1 साल तक तो बच्चा ज़्यादा ज़्यादा आपके गोद में रहता है और खुद दौड़ता भागता नहीं है कि उसके कपड़े अगर थोड़े बड़े हो गए तो कोई दिक्कत होने वाली है। सो प्लीज़ अवॉइड स्पेंडिंग ऑन दोज यूजलेस कपड़े। सेकंड आएगा सबसे यूजलेस चीज़ जो होता है, जो 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के जूते। वैसे तो मैं इसको 0 to 9 मंथ्स कहती, लेकिन ठीक है, कुछ बच्चे क्रॉल करने लगते हैं, सो दे वॉन्ट कि जूते पहने, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 0 to 6 मंथ का बच्चा जो पूरे दिन बेड पे है या झूले पे है, उसके लिए जूते लाने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने शिवन्या के टाइम पे ये गलती की थी, लेकिन माही के टाइम पे खैर हमें गिफ्ट्स मिले थे जूते। मैंने एक भी जूता खरीदा नहीं था एंड उसके पास कम से कम 4 पेयर जूते होंगे जो कि कभी नहीं पहना उसने। 1-2 बार मैंने कोशिश की उसको पहनाने की और वो खोल देती थी एक पाँव से दूसरे पाँव को। उनको कोई मतलब नहीं है इतने जूते वीते लाने के। 0 to 6 मंथ्स के लिए तो कंप्लीट वेस्ट है ये। तो प्लीज इसमें भी पैसा मत खर्च कीजिए, सॉक्स पहनाइए, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइपर को स्टॉकअप रखना। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैंने 3 महीने का डाइपर एक साथ स्टॉक कर लिया, मैंने 6 महीने का डाइपर एक साथ स्टॉक किया। दोस्तों, बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है डाइपर की साइज भी बढ़ती जाती है। अगर मैं न्यू बॉर्न का लेके रख दे रही हूँ तो वो 1 महीने बाद काम नहीं आएगा। जैसे ही बच्चा 1 मंथ का होगा, उसके वेट के ऊपर हमें डाइपर चेंज करना पड़ेगा, तो वो जो हमने स्टॉक किया है वो वेस्ट हो जाएगा, या अगर हम उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल रहेगा। तो प्लीज स्टॉक मत करके रखो, एट द मैक्स 15-20 दिन, 1 महीना, उससे ज्यादा स्टॉक मत करो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बेबी वाइप्स। अब इसमें ना कुछ लोग बोलते हैं बेबी वाइप्स वार्म होना चाहिए, तो बेबी वाइप्स वार्मर भी आता है। नो लॉजिक, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो वाइप्स यूज कर रहे हो वो वेट है, सॉरी ठंडा है, गर्म है, गुनगुना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। हाँ, ऑफकोर्स गर्म नहीं चाहिए, लेकिन आप नॉर्मल वाइप से पोंछ सकते हो। वाइप्स में भी अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते हो तो उसमें भी आप पैसे बचा सकते हो। आप जो घर में कपड़ों के टुकड़े कर करके रखते हैं ना, पुराने कपड़ों के, कॉटन की साड़ियों के, आप उनको गीला करके भी यूज कर सकते हो, रीयूजेबल हो जाएगा। जो मुझे सबसे वाहियात लगता है दैट इज डाइपर बैग। भाई, डिजाइनर डाइपर बैग्स आते हैं सेपरेटली, जिसमें आप डाइपर्स अलग से, कपड़े अलग से ऐसे रख सकते हो। टू बी वेरी फ्रैंक, इफ यू हैव अ बिग बैग, आपके पास एक हैंड बैग है बड़ा सा, उसमें ही आप सारा सामान रख सकते हो। बच्चे को आपको कौन सा मिशन पे भेजना है, आप ही को सामान निकालना है, राइट? तो कहाँ रखा है, क्या रखा है, वो आपको डायरेक्टली दिख सकता है। बच्चों के कपड़े होंगे, बच्चों का डाइपर होगा, वाइप होगा, चेंजिंग मैट होगा, राइट? और क्या हो सकता है, कुछ आपकी चीजें हो सकती हैं। और अगर बच्चा बॉटल फीड पे है तो उसके बॉटल होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज अपना बैग यूज कीजिए। नेक्स्ट आता है बॉटल सैनिटाइजर। बॉटल सैनिटाइजर एंड बॉटल क्लीनर आर टोटल वेस्ट ऑफ मनी। प्लीज इसमें पैसे बर्बाद मत कीजिए। बॉटल सैनिटाइज करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आप बॉटल यूज करो तो आपको नॉर्मल डिश वॉश करना आता है ना, बर्तन धुलना आता है ना, बस वही करना। आपको एक माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट लेना है, बच्चों का सेपरेट आता है, अगर आप वो चाहो तो ले सकते हो। उससे आपको बच्चों के बर्तन को अच्छी तरह, बच्चों के बॉटल्स को अच्छी तरह से धुल देना है, प्रॉपरली उसको खंगाल देना है और उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डिप करके छोड़ देना है। नहीं तो अगर बहुत आपको लग रहा है वो स्टिंक कर रहा है तो आपको बॉटल में थोड़ा गर्म पानी एंड वही लिक्विड को डाल के आप माइक्रोवेव थोड़ी देर के लिए कर सकते हो। जब थोड़ा गुनगुना हो जाए तो उसको अच्छी तरह से शेक
चेक करके क्लीन करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी बॉटल सैनिटाइजर एंड बॉटल क्लीनर की सच अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। बॉटल वार्मर, वेल पहली बात तो ये कि बच्चा ऑफ कोर्स थोड़ा वार्म मिल्क पीता है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से बॉटल वार्मर, मिल्क वार्मर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बॉटल में ऑलरेडी दूध है अगर, तो आप थोड़ा सा पॉट ले लो, उसमें पानी ले लो, पानी को गर्म कर लो एंड जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए बॉटल को कुछ मिनटों के लिए उसमें छोड़ दो एंड बॉटल वार्म हो जाएगी। ये रहा आपका होममेड वार्मर। आपको बाहर जाके वार्मर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ पैसे बर्बाद मत कीजिए। सेकेंड इज़ बेबी फूड मेकर। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जब शिवन्या के टाइम पे मैंने ये देखा ही नहीं था ऑनलाइन, लेकिन अगर होता तो शायद मैं भी तब खरीद लेती, बिकॉज यू नो यू आर सो ऑब्सेस्ड विद डिफरेंट थिंग्स। लेकिन एक साल बाद जब दूसरे बच्चे के लिए मैंने देखा, मतलब मेरी कज़न के बच्चे के लिए मैंने देखा, देन इट वाज लाइक उसको गिफ्ट क्या दूँ, तो दिखा रहा था बेबी फूड प्रोसेसर। तो उसमें प्रॉपर स्टीमर होता है एंड मैशर भी होता है। सो फूड को उसी में स्टीम करो, निकाल के मैश करो, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मैंने उसको यूसेस देखा, लाइक वो यही है ना यार, आप कुकर में या अपने घर पे किसी बर्तन में गर्म पानी में एक छन्नी रख के आप खाने को स्टीम कर सकते हो और स्पून से या हाथ से ही मैश कर सकते हो। आपको इसके लिए पूरी सिस्टम खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द मैक्स 3 से 4 महीने की बात है। आफ्टर दैट आपका बच्चा नॉर्मल खाना खाने वाला है। सो व्हाट्स द यूज़, राइट? तो प्लीज़ ये यूज़ करना बंद कर दीजिए या मत यूज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज सेरेलैक्स या बेबी फूड। दोस्तों, घर का बना खाना बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। बाहर का सेरेलैक्स में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है एंड यू डोंट नो उसमें क्या यूज़ किया जा रहा है क्या नहीं, तो इसीलिए प्लीज़ इनमें भी पैसे बर्बाद मत कीजिए। सबसे हेल्दी चीज़ रहेगा अगर आप घर पे ही सेरेलैक्स बना रहे हो। आपको यूट्यूब पे भरमार मिलेगी सेरेलैक्स, होममेड सेरेलैक्स की रेसिपीज़ की। सो गो अहेड एंड वॉच दैट। नेक्स्ट इज टॉयज़। पहली बात तो 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए टॉयज का कोई मतलब नहीं है। एक दो उनको झुंझुना बजने वाला या थोड़ा हिलने वाला ही एक दो भी टॉय है ना उनके पास, इट्स मोर देन एनफ। एक वो जिम मैट जो होता है, क्योंकि वो थोड़ा पैर वैर मारते हैं, लेकिन अगर उसमें भी आपको खर्च नहीं करना है, आप उससे भी बच सकते हो। आप खुद ही 2 डोरियां बांध के उनके बेड पे लटका सकते हो, उनके 2 झूले पे, और वहां पे कुछ खिलौने टांग दो। उनको करना तो वही है ना, हाथ पाँव मारना है, वो वैसे भी मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आप इन चीज़ों में प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए पैसे। फैंसी डेकोर्स, हम लोग ना पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम के ज़माने में रहते हैं, तो हमें हर चीज़ चाहिए ना एकदम शोशा होना चाहिए ना, यहाँ से ये झगमगा रहा है, यहाँ से ये झगमगा रहा है। और सेम हम बच्चों के रूम को या बच्चों की नर्सरी को या बच्चों के बेड को भी करना चाहते हैं, राइट? वो मत कीजिए, इट्स टोटली वेस्ट। आपके बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चा ओनली डिमांड्स कंफर्ट, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसकी बेडिंग कंफर्टेबल है, उसकी सिटिंग कंफर्टेबल है। वो अगर थोड़े दिन नीचे भी लेट रहा है तो वो कंफर्टेबल है, बाकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी खुशी के लिए लगाना चाहते हो तो लगाओ, लेकिन वेस्ट मत करो। आप थोड़े बहुत कलरफुल फ्लावर्स घर पे ही कट करके लगा सकते हो। दैट बेबी आइंस्टाइन डीवीडीज एंड दिस ब्रेन वीडियोस, ब्रेन को, आपकी ब्रेन को एकदम स्मार्ट कर। ऑफ कोर्स वी पेरेंट वांट कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा अलग से डीवीडीज वगैरह लेने की जरूरत नहीं। यू कैन यूज म्यूजिक थेरेपी, आप उनके साथ म्यूजिक सुन सकते हो। म्यूजिक सुनने से भी बच्चों का ब्रेन अच्छा खासा डेवलप होता है। आप उनसे बात करो, मम्मीज का बात करना इज अ मस्ट फॉर बेबीज। वो उनका डेवलपमेंट के लिए एक अपने आप में ही बून है, ठीक है? ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, ये उनके लिए अपने आप में बून है। सो ये चीज़ें हैं जो नॉर्मली नेचुरली बच्चों के ब्रेन को इन्हांस करती है। उसके लिए अलग से ये डीवीडीज एंड वीडियो ट्रेनिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बाथ टाइम के लिए थर्मोमीटर, इसका लॉजिक मुझे नहीं पता। आप गर्म पानी को इससे टच करके भी देख सकते हो वो बच्चे के लिए पानी काफ़ी है या नहीं, राइट? आपको उसके लिए अलग से थर्मोमीटर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज बेबी बेसिनेट। तो ये मैंने ना एक सीरियल देखा था, नाम याद नहीं मुझे, खैर उसमें जो मॉम रहती है वो ऐसा एक बेसिनेट करके रहता है बेबी का, उसको ऐसे हैंग करके जाती है, उसमें बच्चा सोया हुआ है, जस्ट लाइक ए हैंडबैग और बास्केट जो भी बोलो उसको। उसका यूसेज मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अलग से कपड़े। तो मैंने क्या किया था, कुछ कपड़े तो ऑब्वियसली मुझे फॉर प्रमोशन ऑन इंस्टाग्राम मिला था बाहर से फ्री में, तो मुझे उससे कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ कपड़े जो मुझे ऑब्वियसली उन कपड़ों से काम नहीं चलता, मुझे और कपड़े चाहिए, राइट? सो व्हाट आई ऑप्टेड वाज, पहला तो टी शर्ट्स विथ फ्रंट बटन, टी शर्ट या शर्ट जो भी हो विथ फ्रंट ओपनिंग, राइट? दूसरा मैंने क्या किया, साइड से, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कपड़ों में क्या होता है, आपके साइड से सिर्फ थोड़ा सा कट रहता है जिससे आप बेबी को फीड करा सकते हो, वो तो आप घर पे ही कर सकते हो। व्हाई यू नीड अ सेपरेट थिंग फॉर दैट, सेपरेट ड्रेस पूरा आपको अरेंज क्रिएट करने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक्सपेंसिव वॉकर, आपको पता है ये हमारा क्लियर था क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा भी था एंड शादी के पहले भी जो बेबीज़ घर में थे उनको मैंने देखा भी था, वो लोग जो लकड़ी का नहीं होता चलाने वाला, उससे ही उन्होंने चलना सीखा था। सो एक थिंग मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि मैं एक्सपेंसिव वॉकर नहीं लेने वाली हूँ। तो इनफैक्ट शिवन्या के टाइम पे भी, शिवन्या टर्न्ड 6 months और मुझे बोला गया अब इसको वॉकर देना है,
मैं नीचे जो अपना नॉर्मल स्टोर रहता है वहाँ से जाके मैंने वॉकर लेकर आई हूँ, एंड वो भी आई थिंक 500-600 का मिल गया था। बस उसी वॉकर में उसने 1-1.5 महीने 2 महीना उसने यूज़ किया, एंड उसमें उसने चलना सीखा। कुछ भी आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो मेटल यूज़ किया है वो मेटल का क्वालिटी अच्छा है, जो प्लास्टिक है ऊपर लगा हुआ उसकी क्वालिटी अच्छी है, अदरवाइज आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें वो बजने वाला होना चाहिए, उसमें चलने नहीं, वो बच्चा पूरे दिन उसमें नहीं रहने वाला है। सो इतना आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव हाई चेयर। तो हमने शिवन्या के टाइम पे भी एक नॉर्मल सा ही छोटा सा फीडिंग चेयर लिया था, जिसको आप झूला बना के टांग भी सकते हो, आप एक बड़े चेयर पे उसको बांध के उसको हाई चेयर बना सकते हो, एक मल्टीपल यूज़ था उसका। और माही के टाइम पे भी हम वही करने वाले हैं। वही मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा कि वो प्रॉपर एक हाई चेयर खरीदते हैं, लेकिन उसके आगे क्या खा बैठ के कितनी देर वो उस पर खाएगा, उसके बाद तो वो आपके साथ डिनर टेबल पे आ जाएगा, डाइनिंग टेबल पे आ जाएगा, राइट। वो उस पर कितनी देर बैठ के खाना, और काफ़ी सारे बच्चे तो भागते दौड़ते खाते हैं, तो उनके लिए तो कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का। नेक्स्ट सेपरेट बास्केट फॉर उसके चीज़ों का, मतलब उसके बेड के नीचे आपने 10-12 बास्केट अलग अलग, छोटे 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 छोटे, नॉट 10-12, मैंने एग्जाजरेट किया, बट 4-5 बास्केट अलग, किसी में उसकी दवाइयाँ हैं, किसी में उसके तेल हैं, किसी में उसका डाइपर है, किसी में ये, किसी में वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बास्केट में कार्डबोर्ड से ही अलग अलग सेक्शन बना के उसकी चीज़ें रख सकते हो। आखिर ह्यूज वार्डरोब्स, बच्चों के लिए वार्डरोब्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। शिवन्या के टाइम पे भी हमने डिसमेंटल होने वाला छोटा सा वार्डरोब लिया था, जो कि वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी, ऑफकोर्स उसके कपड़े बड़े हो गए, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी फिर छोटे छोटे उसकी, फिर वो हमारे साथ ही एक रैक एक जो है वो शेयर करने लगी, राइट। तो हमने उस टाइम पे, छोटे के टाइम पे, जब उसके छोटे छोटे कपड़े रखने थे, तब हमने उसके लिए एक छोटा सा, आई थिंक तब हमें वो 1,500-2 हज़ार का मिला था, जो डिसमेंटल होता है, वो अभी भी अमेजोन पे अवेलेबल है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। वो लिया था, एंड उसके 1-1.5 साल होने के बाद जब उसके कपड़े बड़े वगैरह, उसको हमने डिसमेंटल करके हटा दी। हेवी प्रैम्स, प्रैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें भी आप देखोगे ना 10-12 हज़ार के प्रैम्स भी आते हैं। लॉजिक मुझसे मत पूछना, मुझे नहीं पता, बिकॉज बच्चा ज़्यादा टाइम 0 to 6 मंथ्स ही है, जब वो लेटे लेटे जा रहा है, सोए सोए जा रहा है, उतनी देर में तो आप उसको गोद में भी ले सकते हो, कौन सा आप उसको रोज़ घुमा रहे हो, राइट। हमने शिवन्या के लिए जो प्रैम लिया वो हम टिल डेट हमारा बेस्ट परचेज रहा है, वो हमें वो तब मिला था 2-2.5 हज़ार शायद, मैं आपको ये कर दूंगी, लिंक डाल दूंगी, और वो टिल डेट हमें यूज़ होता है, हम उसको एयरपोर्ट वगैरह पे लेके जाते हैं, दैट इज़ सो ईजी टू कैरी, इतना सा हो जाता है वो बंद के, जैसे आपने कोई बड़ा सा ये ले लिया हो, अम्ब्रेला ले लिया हो, बस इतना सा ही रह जाता है वो, और उसको आप कहीं पे भी अपने साथ टांग के, मतलब एक हाथ में अगर बच्चा है ना, एक हाथ में उसको फोल्ड करके भी लेके जा सकते हो, इतना हल्का फुल्का हो जाता है वो, लेकिन उतनी ही मजबूत है वो। शिवन्या के लिए भी यूज़ हुआ, एंड अब हम उसे माही के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ नई लाने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ देयर इज समथिंग जो आपके पहले बच्चे के लिए यूज़ किया आपने, जो कि अभी बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, तब आप उसमें और एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करोगे, राइट। सो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखो बच्चों के लिए चीज़ें खरीदते वक्त, क्योंकि जो आप पैसे बचा रहे हो ना, इट्स नॉट लाइक कि आप कंजूसी कर रहे हो या पैसे बचा रहे हो, नो, यू आर सेविंग इट फॉर देयर फ्यूचर। उनके फ्यूचर में इन्वेस्ट करो, उनकी अच्छी चीज़ों के लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि अब जब 1-1.5 साल बाद ना उनको काफ़ी सारे इंटरैक्टिव गेम्स चाहिए, उनको अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन, अच्छी ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब चाहिए, तो हमें उनमें खर्चा करना है, राइट। तो हमें ये 5-6 चीज़ों में खर्चे करने से बिल्कुल बचना है, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये टिप्स आपके काफ़ी काम आएंगे। ट्रस्ट मी, बीइंग अ न्यू मॉम, आई नो एक्साइटमेंट लेवल क्या होता है बच्चों की जब नई नई चीज़ें आती हैं, बट एट द सेम टाइम ट्रस्ट मी, अगर वही पैसे आप अपने अकाउंट में देखते हो ना, तब आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन मिलता है टू नो कि अगर बच्चे को एक्चुअल में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, यू आर इनफ टू हैंडल दैट, यू आर नॉट वेस्टिंग योर मनी, बिकॉज अभी का जो आपका पैसा है ना, वो आपके बच्चों की फ्यूचर बनाने वाला है। सो अब आप सोचो उसको कैसे खर्च करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।